सानह 9 मई के बाद गिरफ्तार सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, जो ट्रायल में कसूरवार साबित नहीं होगा वो बरी हो जाएगा। फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। सजाओं के खिलाफ मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकेगा। गिरफ्तार अफराद GHQ, कोर कमांडर हाउस लाहौर समेत दीगर तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस है। कौमी एयरलाइन ज़बूहाली का शिकार, ईंधन न मिलने के बायस PIA का ऑपरेशन बंद। कौमी एयरलाइन की 50 परवाजें उड़ान न भर सकी। गुज़श्ता रोज सिर्फ 4 बैनुल अक़वामी परवाजें ऑपरेट हुई। ज़राए के मुताबिक PSO ने ईंधन के पैसे लेने के बावजूद अचानक सप्लाई बंद कर दी। गैस की कीमत में इजाफे की तैयारी, निगरान वजीर खजाना ने ECC का इजलास कल तलब कर लिया। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी में गैस का टैरिफ 200% तक बढ़ाने की तजवीज है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। कल दुनिया ने ओन चौधरी को सजा याफ्ता शख्स का इस्तकबाल करते और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर जलसागाह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते देखा। अली जैदी का ट्वीट लिखा, IPP का मुस्लिम लीग नून की B टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, कल नून लीग जेर अताब थी और PTI मंजूर नजर। आज नून लीग मंजूर नजर है और PTI जेर अताब। ये दायरों का सफर पिछले 75 साल से जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। घर पहुंचने पर अहले खाना ने इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के बच्चों समेत तमाम अजीजो क़ारिब ने खुश आमदेद कहा। नवाज शरीफ ने बच्चों को गले लगाकर प्यार किया। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहा, बदले और इंतकाम की नहीं, कौम को खुशहाल देखने की तमन्ना है। वो कौन है जो चंद साल बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? वो कौन है जो हमारे दौर में धरने करवा रहा था? इस्राएली फौज की आज से गजा पर हमले मजीद तेज करने की धमकी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इस्राएली फौज का मगरिबी किनारे पर पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमला। जनीन में मस्जिद को निशाना बनाया गया। गजा पर रात भर बमबारी से मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। तादाद 4385 हो गई। 1756 बच्चे और 967 खवातीन शामिल। बमबारी के बायस 30 मकानात मलबे का ढेर बन गए। इस्राएली फौज के तर्जुमान का कहना है, गजा में रहने वाले अपनी हिफाजत के लिए जुनूब की तरफ चले जाएं। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा से निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जुराइम रुकवाने का मुतालबा। हमास के तर्जुमान का कहना है, इसराइल की बमबारी से अब तक 4 अस्पतालों में मेडिकल सर्विसेज खत्म हो चुकी है। इसराइल ने हिलाल अहमर को भी अस्पताल खाली करने की धमकी दी है। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में फौजी तैयारियां तेज। पेंटागन का खित्ते में फिजाई दिफाई निज़ाम फाल करने का हुक्म। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका ने खित्ते में इजाफी अफवाज की तैनाती का भी इंदिया दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इक़दाम ईरान और मशरिक़ वुस्ता में उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस की तरफ से हालिया कशीदगी के जवाब में किया गया। अमरीका इसराइल की माली, सिफारती और इखलाकी हिमायत में पेश। इसराइल के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पेश कर दी, जिसमें कहा गया है इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान अपनी मलेशिया और दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की फराहमी बंद करे। उनके मुताबिक पूरे खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की तजवीज़ पर गौर का मशवरा दिया। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, गजा में बिला रोक टोक इमदादी सामान पहुंचाया जाए। आलमी अमन को फरोग देना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है, लेकिन वो गजा में कत्लेआम रोकने में नाकाम रहे। गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। जायज हुकूक के हुसूल तक फलस्तीनी अवाम के साथ है। इसराइल को आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी पर मजबूर किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्री सदर का कहना था मसला फलस्तीन का हल नकल मकानी नहीं, इंसाफ की फराहमी और आज़ाद रियासत में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का लेबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता, कहा हमास इसराइल तनाज़े में लेबनान को धकेलने से लेबनानी अवाम मुतासर होंगे। तेल अवीव में इस्राएली शहरियों का एहतजाज, मुजाहिदीन ने नेतन्याहू को इस्राएल की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुजाहिदीन का कहना था नेतन्याहू की गलत पॉलिसियों की वजह से हमास ने हमला किया। इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहिदा किया जाए। अब मैं किसको मामा कहूं, गजा का एक बच्चा वालिदा के शहीद होने पर गम से निढाल। रिश्तेदार सब्र की तलकीन करते रहे। गजा के अस्पताल में बूढ़ी मां खून में लथपथ बेटे को लगी। जब मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई तो उस एक मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात हुई जिससे उन्होंने इत्तफाक किया और उसकी नागुज़रियत को उन्होंने भी सपोर्ट किया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। MQM पाकिस्तान ने नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को MQM में शमूलियत की दावत दे दी। फारूक सत्तार कहते हैं मौजूदा हालात में अच्छी टीम बनाना जरूरी है। मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में कौमी एजेंडे पर बात हुई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो सोच विचार के बाद कोई जवाब देंगे। इस मुल्क से पोलियो का खात्मा चाहते हैं। तमाम वालिदैन का काम है कि वो इन कैंपेन में हमारे साथ हो, हमारी टीमों को वेलकम करें, उनका सहारा बने। ये वर्कर्स, ये रजाकार हैं, ये हीरोज हैं, इनकी कदर करें। पोलियो वायरस नेशनल इमरजेंसी है। वालिदैन समेत तमाम इदारों और मकातबे फिक्र का फर्ज है इसके खात्मे में हमारा साथ दें। नेगरा वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का पोलियो रजाकारों से खिताब, कहा पोलियो वायरस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी मौजूद है। इंसदाद पोलियो वर्कर्स कौम के हीरोज हैं, उनका खैर मकदम करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। अमरीका भर से आए सिख रहनुमाओं ने भारतीय सिफारत खाने का घेराव करके नारे लगाए। सिख कम्युनिटी ने कनाडा में कत्ल हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्वस भारतीय इंटेलिजेंस अहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। समंदरी तूफान तेज इंतहाई शिद्दत के साथ बुहेरा अरब में मौजूद। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। कहा गवादर से तूफान का फासला 1600 किलोमीटर और कराची से 1850 किलोमीटर है। पाकिस्तान के किसी भी साहिली मुकाम को तूफान से कोई खतरा नहीं। ICC वर्ल्ड कप में मेजबान भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। भारत की दावत पर कीवीज की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ज्यादा प्रोटीन लेंगे, पावर प्ले में छक्के मारेंगे। कौमी ओपनर इमामुल हक कहते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम नए रूप में नजर आएगी। क्रिकेट में ऊंच नीच होती रहती है, पूरा फोकस कल जीत पर है। सिर्फ हमारे नहीं, हर टीम के बॉलर्स को मार पड़ रही है। अफगान हेड कोच जोनाथन ट्रोट कहते हैं सिर्फ बाबर आजम नहीं, हर बल्लेबाज को टारगेट करना है। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी। ऐसा फेटा लगाया है कि लग ही नहीं रहा था इंग्लैंड की टीम है। बहुत मुश्किल है, जैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है ना। हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाला। तो इंग्लैंड को भी वही जीतना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी जीतना पड़ेगा। हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा अब गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए हर मैच अब डू और डाई है। बासित अली ने कहा जनूबी अफ्रीका की टीम में 9 खिलाड़ी IPL खेलते हैं, उन्हें भारत में खेलने का तजुर्बा है। पाकिस्तानी फैंस और सहाफियों को वीजे न मिलने पर अजहर अली ने कहा BCCI ताकतवर बोर्ड है, ICC कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी बने शहबाज शरीफ और हाजरीन को खूब महसूस किया।
शाहीन, हारिस और शादाब के बाद इमामुल हक भी दुल्हा बनने को तैयार। कौमी ओपनर की शादी वर्ल्ड कप के बाद तय। तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से लाहौर में होगा। इमामुल हक का निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमाम की शादी नॉर्वे की शहरियत रखने वाली दोशीजा से होगी। धूल उड़ाती, फर्राटे भरती और शोर मचाती गाड़ियां। गवादर ऑफ रोड जीप रैली में मेगा इवेंट रेस। डेजर्ट ट्रैक पर प्रीपेड गाड़ियों के रेसर्स के दरमियान मुकाबला। पाकिस्तान के नौजवान टेनिस स्टार जुहेब और अबू बकर छा गए। कतर में होने वाली एशियन टेनिस फेडरेशन चैंपियनशिप के डबल्स का फाइनल जीत लिया। काजाकिस्तानी जोड़ी को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी। इक्कीस साला उमर गनी जूनियर मिस्टर यूनिवर्स बन गए। थाईलैंड में मुनक्किदा मिस्टर एंड मिसेस यूनिवर्स में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने मैदान मार लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 10 सोने के तमगे जीते। सादिया शेख ने फैशन मॉडल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। रईद आलम ने मिस्टर यूनिवर्स फैशन मॉडल का टाइटल जीता। और महंगाई के सताए अवाम के लिए मिसाली इक़दाम। ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक के इश्तराक से एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोजा वेडिंग एक्सपो। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। वेडिंग एक्सपो में नाशा ब्रांड के 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं।